Hello dear students, class 6 last chapter lesson number 11 क्वासीमोडो। जितना डिफ़िकल्ट इसका नेम लगता है ना उतना ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ पेट हुज नेम वाज क्वासीमोडो। QUASI इज़ क्वासी, MODO मोडो। बहुत इजी चैप्टर है। उससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसकी गेट सेट वाली एक्टिविटी कर लेंगे विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। The test you are going to read is about an animal that has extraordinary characteristics. एक ऐसे एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ औरों से हटके हैं। Read the description of 5 mythical animals and number the pictures. इसको हम मैच करेंगे। The phoenix is a bird that obtains a new life every time it dies by rising from its ashes. और वो बर्ड है ये। The centaur is a creature from Greek mythology with the upper body of a human and the lower body and legs of a horse. The hydra is believed to be a many-headed serpent. ऐसा सांप जिसके बहुत सारे सिर हों। कहाँ है? This is the one. Third. ठीक है? A Loch Ness monster is said to live in Loch Ness in the Scottish Highlands. It has a large, long neck and has been given the nickname Nessie. This is Nessie. ठीक है। यूनिकॉर्न के बारे में तो सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। इट्स अ माइथोलॉजिकल एनिमल रिजेंबलिंग अ हॉर्स विद अ सिंगल हॉर्न ऑन द फॉरहेड। ये है तो फिफ्थ। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। शुरू होता है जब चैप्टर तो क्या होता है कि जो जेरल्ड डोरल है जो मेन कैरेक्टर है उसकी फैमिली कुर्फू आइलैंड पे रहने चली जाती है जब वो 10 ईयर्स का होता है। आपको पता है आइलैंड पे ज़्यादा चीज़ें तो होती नहीं है। आइलैंड क्या होता है? एक टीला होता है ऐसा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मींस ह्यूमंस रहते हैं और चारों तरफ पानी होता है सराउंडेड बाय वाटर। तो ग्रीक आइलैंड कुर्फू पे ये फैमिली रहने चली जाती है जब हमारा ऑथर 10 ईयर्स के होते हैं। ठीक है। वो अपने कुत्ते के साथ, कुत्ते जो कि उसका डॉगी था, पपी था, रॉजर के साथ बहुत सारे इधर उधर जगह पे घूमता है। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग पर्सन उसकी लाइफ में जिससे वो मिलता है वो होता है रोज़ बीटल मैन। ठीक है। रोज़ बीटल मैन उसको कई सारे पेट्स दिलाता है। ठीक है। और ये जो पूरी स्टोरी है ये ली गई है एक नॉवल में से, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। ठीक है। तो ये इस नॉवल में से ली गई है स्टोरी। तो स्टोरी में हमारे ऑथर को मिला है एक नया पेट। यहाँ से स्टार्ट होगा है ऑथर अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए कि बहुत दिन नहीं हुए थे कि आर्चलिस को हमसे ले लिया गया था, मतलब उसको पुराना पेट आर्चलिस। ठीक है। इतने में ही हमें दूसरा पेट मिल गया था जो कि रोज़ बीटलमैन ने हमें दिलवाया था। और इस बार वो एक पिजन था। पहले उनके पास डॉगी था, अब की बार पिजन उनका पेट है। और वो बहुत ज़्यादा छोटा था और उसको हमको ज़बरदस्ती ब्रेड एंड मिल्क खिलाना पड़ता था या फिर भिगोए हुए कॉर्न्स खिलाना पड़ता था। और वो जो पेट था ना, ये वाला नया जो है, ये अपने आप में नहीं बहुत रिवॉल्टिंग, माने अपने आप में ही बहुत लगा रहता था अपने अंदर ही बर्ड था, क्योंकि ये अपने वेदर्स को ना अपनी चोंच से पुश करता रहता था। उसकी थोड़ी सी सॉफ्ट सी जो स्किन थी उसमें पीछे की तरफ मिक्स करता रहता था, मतलब प्रीनिंग करता रहता था अपनी येलो कलर के जो उसके फेदर थे उनको पीछे की तरफ पुश करता रहता था, और जो कि उसकी पूरी बॉडी में फैले हुए थे। और ऐसा लगता था उसे देख के जैसे कि उसकी प्री ऑक्सीडाइज़ किया। और प्री ऑक्सीडाइज़ क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाकर उसके कलर को हल्का करा हो, मतलब उसके बालों का कलर भी हल्का था। ओइंग टू हिज रिपल्सिव एंड क्लोज अपीयरेंस लैरी सजेस्टेड, और उसकी अपीयरेंस यानी कि उसके लुक्स को देखते हुए लैरी ने बोला कि उसका नाम क्वासीमोडो रख देते हैं। और मैंने भी नाम को बहुत पसंद करा क्योंकि एक फेमस नाम था, किसी कैरेक्टर का नाम था ये। जैसे हम रख दें अपने डॉगी का नाम शाहरुख, कुछ भी रख दें, तो फेमस नाम था तो मैंने भी जल्दी से हाँ कह दिया। और ये नहीं सोचा कि कितना मुश्किल आएगी क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैंने भी हाँ कर दिया। ऑथर बोलता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर वी कुड फीड हिमसेल्फ एंड व्हेन ऑल द फेदर्स हैड ग्रोन क्वासीमोडो रिटेन्ड अ स्प्रिंग ऑफ येलो डाउन on his head, which gave him the appearance of rather pompous judge wearing a wig several sizes too small. अब जब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया तो उसके सारे फेदर उग गए थे, तो उसके
छोटे से पोर्शन में सर के, नहीं पहले तो उसकी येलो डाउन में सारे में बाल आ गए थे और उसके सर के छोटे से पोर्शन में एक क्राउन जैसा अपीयरेंस बन गया था, जिसको जिसको देख के ऐसा लगता था जैसे कि वो एक जज है जिसने छोटा सा एक विग पहन रखा है। जज के येलो येलो बाल होते हैं ना फॉरेन कंट्री में, वो लच्छे लच्छे वाले, इस तरीके की उसकी अपीयरेंस हो गई थी। owing to his unorthodox upbringing and the fact that he had no parents to teach him the facts of life, Quasimodo became convinced that he was not a bird at all and refused to fly. अब क्वासीमोडो की ना जो देख रेख है वो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से की थी। मतलब जैसे नॉर्मल बर्ड्स बड़ी होती हैं, जो मिलता है वो खा लेती हैं, इस तरीके से नहीं, हमने उसे काफ़ी उससे लाड़ प्यार से पाला था। तो क्वासीमोडो को ये लगने लगा कि वो कोई बर्ड नहीं है और रिफ्यूज़ टू फ्लाई, और उसने उड़ने से मना कर दिया। वो पैदल पैदल चलने लगा। सारी बर्ड्स उड़ती हैं, ठीक है। इंस्टेड ही वॉकड एवरीवेयर, और हर जगह वो चल के ही जाया करता था। इफ़ ही वॉन्टेड टू गेट ऑन टू अ टेबल और अ चेयर, वी स्टूड बिलो इट, ducking his head and cooing in a rich contralto until someone lifted him up. अच्छा, अगर उसे ऊपर की तरफ चढ़ना होता था तो हम उसको वो हेल्प करा करते थे। वो अपनी छोटी सी आवाज़ में कूं करता था, धीरे से कूं करता था कि मुझे ऊपर चढ़ना है, और कोई हम में से कोई उसे लिफ्ट करके ऊपर रख देता था। जैसे नीचे खेल रहा है वो, उसे टेबल पे चढ़ना है तो हम उसको हेल्प करते थे। ही वॉज ऑलवेज ईगर टू जॉइन अस इन एनी थिंग वी डिड। हम कुछ भी खेलते थे, कहीं भी जाते थे तो उसे हमारे साथ जाने का बहुत मन करता था। एंड वुड इवन ट्राई टू कम फॉर वॉक्स विद अस, और कभी कभी वो हमारे साथ वॉक पे भी आया करता था। और however we had to stop for either you carried him on your shoulder, which was risking an accident to your clothes, or else you let him walk behind. लेकिन जब हम वॉक पे जाते थे एक दिक्कत आती थी, वो इतना धीरे चलता था ना कि या तो हमें उसे अपने कंधे पे बिताना पड़ता था, शोल्डर पे, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता था क्योंकि कंधे पे वो आपके कपड़े ख़राब कर सकता है, पॉटी कर सकता है। या फिर क्या करता था, वो पीछे पीछे चला करता था। अब पीछे पीछे चलने से वो इतना स्लो हो जाता था कि हमारे साथ उसके पेस नहीं बैठ पाता था, मतलब मैचिंग नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो हम उसके लिए वेट करना पड़ता था। फॉर यू शुड गेट टू फार अहेड, यू विड हियर द मोस्ट फ्रंटिंग एंड इम्प्लोरिंग कूज एंड टर्न्स राउंड टू फाइंड क्वासीमोडो रनिंग डेस्परेटली आफ्टर यू। आप इतना आगे निकल जाते कि पीछे से वो कू कू कर रहा है कि आप बहुत आगे निकल गए हो, मुझे लेने आ जाओ। क्वासीमोडो ऐसे शोर मचाया करता था। हिज टेल वैगिंग हिज इरिस्डेंट चेस्ट पाउटेड आउट विद इंडिग्नेशन। वो मतलब परेशान सा हो जाता था, चेस्ट उसकी बाहर की तरफ आ जाती थी और वो बुलाया करता था कि हमें मुझे आके ले जाओ। तो पैदल चलता था हमेशा। क्वासीमोडो इंसिस्टेड ऑन स्लीपिंग इन द हाउस, उसको घर में ही सोना पसंद था। नो अमाउंट ऑफ कोक्सिंग और स्कोल्डिंग वुड गेट हिम टू इनहिबिट द पिजन लॉफ्ट, और कितना ही डांट लो, कितना ही कुछ कर लो, वो अपने पिजन वाले घर में नहीं जाया करता था। आई हैड कंस्ट्रक्टेड फॉर हिम, जो मैंने उसके लिए बनाया था। ही प्रेफर टू स्लीप ऑन द एंड ऑफ द मार्गो बेड, मार्गो मेरा ब्रदर है, उसके बेड के कोने में ही उसे सोना पसंद था। इवेंचुअली हाउएवर ही वॉज बैनिश टू गो टू द ड्राइंग सोफा फॉर इफ मार्गो टर्न ओवर इन बेड एट नाइट क्वासीमोडो वुड वेक। तो उसको जो था ड्राइंग रूम के सोफ़ा पे सोना बिल्कुल अलाउड नहीं था, क्योंकि अगर मार्गो उठ गया बेड पे सो गया जाके तो क्वासीमोडो रात को उठ जाता था। Noble hobble up the bird and perch on her face and cooing loudly and lovingly. बैनिश होता है मना कर देना, तो उसको मुझे ड्राइंग रूम में जाना बिल्कुल मन नहीं था। तो क्योंकि अगर मार्गो सोते सोते उसके मुंह पे चढ़ गया तो उसके ऊपर बैठ गया तो cooing loudly and lovingly, तो क्वासीमोडो उठ जाता था। और नोबल अप द बेड एंड पर्च होता है सिट ऑन हर फेस, उसके मुंह पर चढ़ जाता था। एंड कूइंग लाउडली एंड लविंगली, और जोर जोर से कू करने लगता था, परेशान हो जाता था। इट वॉज लैरी हु डिस्कवर्ड, लैरी ने ये पता करा कि क्वासीमोडो वॉज अ म्यूजिकल पिजन, कि क्वासीमोडो एक म्यूजिकल पिजन था। नॉट ओनली डिड ही लाइक म्यूजिक, खाली उसे म्यूजिक पसंद नहीं था, बट ही एक्चुअली सीम टू रिकॉग्नाइज टू डिफरेंट वेराइटीज़, द वॉल्स एंड द
मिलिट्री मार्च, उसको वॉल्ट्स म्यूज़िक की रिदम ना बिल्कुल ही अलग पहचान में आ जाती थी। फॉर ऑर्डिनरी म्यूज़िक ही वुड वेडल एज क्लोज एज टू द ग्रामोफोन एज पॉसिबल एंड सिट देयर विद पाउटिंग चेस्ट। क्योंकि कोई ऑर्डिनरी सा म्यूज़िक बजा दो तो वो ग्रामोफोन, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स रखा है ना, ये वाला ही ग्रामोफोन होता है, इसके पास आ जाया करता था और अपनी चेस्ट फुलाकर बैठ जाया करता था। आइज हाफ क्लोज पफिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और आंखें बंद करके ऐसे लगता था ध्यान से सुन रहा हो। बट if the tune of waltz, he would move around and round the machine, bowing, twisting and cooing tremulously. और अगर वॉल्ट्स म्यूज़िक चलता था तो वो जो है वो पागल सा हो जाता था। क्या करता था वो, चारों तरफ ग्रामोफोन के गोल गोल घूमता रहता था, अपनी चेस्ट फुला फुला के, और अजीब से बिहेव करने लगता था। फॉर अ मार्च ऑन अदर हैंड, सोसा वॉज प्रेफरेंस, और मार्च यानी कि चलने के लिए उसको अलग टाइप का म्यूज़िक पसंद था, जो मिलिट्री मार्चेस के लिए होता है। मार्चेस यानी मार्च पास होता है ना। ही ड्रू हिमसेल्फ अप टू द फुल हाइट्स, वो अपने आप को फूला ऊंचा उठा लिया करता था। इन्फ्लेटेड हिज चेस्ट, अपनी चेस्ट को इन्फ्लेट कर लेता था। स्टैम्प्ड अप एंड डाउन द रूम विद हिज कू बिकेम सो रिच एंड थ्रोटी दैट ही सीम्ड इन डेंजर ऑफ स्ट्रैंगलिंग हिमसेल्फ। अच्छा, अब वो अपना जो श्वासा जब चलता था तो उसका अपना सर को उठाकर अपनी चेस्ट को इन्फ्लेट करके पूरे घर में, कमरे में घूमा करता था, और उसकी कूँ जो थी वो बहुत रिच हो जाती थी, थ्रोटी, और उसकी आवाज़ जो है वो बदल जाती थी जैसे वो किसी डेंजर में फंसा हुआ हो और अपने आप को निकाल रहा हो। ही नेवर अटेम्प्टेड टू परफॉर्म दीज एक्शंस फॉर एनी अदर काइंड ऑफ म्यूज़िक। इस तरीके का डांस वो किसी और म्यूज़िक पे नहीं करता था, तो उसकी वैरायटी चेंज होती रहती थी। ठीक है, एक्सेप्ट मार्चेस एंड वॉल्स, मार्चेस और वॉल्स में ही वो इस तरीके का करता था। ओकेजनली हाउएवर इफ़ ही हैड नॉट हर्ड एनी म्यूजिक फॉर सम टाइम, ही वुड in his enthusiasm at hearing the gramophone do a march for the waltz or vice versa, but he invariably stopped and corrected himself halfway through. अगर बहुत दिनों तक कोई म्यूज़िक सिस्टम चला ही नहीं रहा था तो वो ग्रामोफोन के आगे जाके इस तरीके की मार्च पास वगैरह करने लग जाता था, जिससे कि मतलब उसका इशारा होता था ये एक तरीके का। वन सैड डे वी फाउंड ऑन वेकिंग क्वासीमोडो दैट ही हैड डब्ड ऑल ऑफ अस। एक सुबह हमें बड़ा अजीब लगा, हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि क्वासीमोडो ने हम सबका बुद्धू बना दिया। फॉर देयर अमंग द कुशंस ले अ ग्लॉसी वाइट एग, क्योंकि कुशन के पास पड़ा था एक सफ़ेद अंडा। ही नेवर क्विट रिकवर्ड फ्रॉम दिस, और वो इस चीज़ से बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाया था। ही बिकेम एम्बिटर्ड सलन एंड स्टेयर टू पैक इरिटेबली इफ़ यू अटेम्प्टेड टू पिक हिम अप। अच्छा, उसका नेचर एकदम से हमें बदला हुआ देखा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में हो गया था और घूर घूर के देख रहा था, और पैक माने चोच मारता था अगर किसी ने उसके अंडे उठाने की कोशिश करी, यानी कि देन ही लेड अनदर एग, फिर उसने दूसरा अंडा दिया। एंड हिज नेचर चेंज, और उसका नेचर बदल गया, यानी कि वो तो एक फीमेल लिखना ना, ही और रैदर शी, ही कहेंगे अब उसे या शी कहेंगे, वो तो एक फीमेल निकली। बिकेम वाइल्डर एंड वाइल्डर, और वो बहुत वाइल्ड होता गया उसका नेचर। ट्रीटिंग एज दो वी वर हर वर्स्ट एनिमीज, और ऐसे बिहेव करता था जैसे हम उसके सबसे गंदे एनिमी हो। स्लिंकिंग अप टू द किचन डोर फॉर फूड एज शी फियर्ड फॉर हर लाइफ। अच्छा, किचन के दरवाजे पर आकर खाना मांगने लग गया। नॉट इवन द ग्रामोफोन वुड टेम्प्ट हर बैक इनटू द हाउस, और ये भी नहीं कि ग्रामोफोन चला दें तो वो कमरे की तरफ या घर की तरफ आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं था। लास्ट टाइम आई सॉ हर शी वॉज सिटिंग इन एन ऑलिव ट्री cooing in the most pretentious and cool manner, while further along the branches a large and a very masculine looking pigeon twisted and cooed in a perfect ecstasy of admiration। और दूसरी अजीब सी चीज़ हमने क्या देखी कि उस ऊपर ऑलिव का पेड़ था हमारे, उसके ऊपर एक बैठी हुई थी, हमारे साथ तो चला करती थी ना, और कूं कूं कर रही थी और अजीब सी आवाज़ में बोल रही थी, और थोड़ी शर्मीली सी अजीब सी आवाज़ थी उसकी। और उसी ब्रांच के थोड़ा सा दूर पर एक बहुत बड़ा सा मैस्कुलाइन, यानी कि ये फीमेल थी और एक मैस्कुलाइन कलर का टाइप का पिजन बैठा हुआ था, और वो भी बिल्कुल ऐसे उसकी आवाज़ में एक्सटेसी, यानी कि उसकी फीलिंग जैसी आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़कर उसके साथ गा रहा था, यानी कि
ओहो, इसका तो अफेयर भी चल रहा था और इसके तो पेड़ पे चढ़ना भी आता था और इसके तो बेबी भी हो गए। इसने हमें कभी नहीं बताया। अब ये म्यूज़िक पे भी अट्रैक्ट नहीं हो रही थी तो इसने हमें बुद्धू बना दिया। तो ये था चैप्टर। आई होप हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बुक एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में एंड क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। डू वॉच दैट। बाय बाय।